हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। ये कक्षा 10 का पेपर है ना? कक्षा 10 का पेपर है मेरे प्यारे साथियों। कुछ तो मेहनत कर लो, कुछ तो मेहनत कर लो। आज 20 फरवरी हो चुके हैं, है ना? कुछ तो मेहनत कर लो। आप जितना मेहनत करोगे ना मेरे प्यारे साथियों, आपका रिजल्ट उतना बेहतर बनेगा, उतना ही बेहतर बनेगा आपका रिजल्ट, है ना? एक एक कहते हैं ना कि जिस रात में अपने बाप की आंखों में आंसू देखा था, जिस रात में अपने बाप की आंखों में आंसू देखा था, उस रात में पूरी रात ना सोया था, उस रात में पूरी रात ना सोया था। न जाने दोस्तों मैंने अपनी नींद, अपनी चैन किस कदर खोया था, अपनी नींद और अपनी चैन किस कदर खोया था। उसके बाद मुझे ये खुद समझ नहीं आया मैं कितना हर दिन रोया था, है ना? मैं कितना हर दिन रोया था। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा है कि आप एकदम लगन के साथ तैयारी कीजिए, आप एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिजल्ट बार बार नहीं बनता है, रिजल्ट बार बार नहीं बनता है ना? चलिए इसका हम लोग फुल सोल्यूशन करते हैं। आपको जितने भी दिए जा रहे हैं उतने पढ़िए, उतना पढ़िए। रिजल्ट बार बार नहीं बनता है, आपको बहुत बार समझा चुके हैं, आपका रिजल्ट बार बार नहीं बनता है। मेरे प्यारे साथियों, आप एकदम लगन के साथ तैयार कीजिए, है ना? ये आपको पिछले साल के 2-3 साल के ही पेपर बना के आपको पढ़ाया जाता है ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे, है ना? और आप सब कहते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा पेपर है? मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना, जिस दिन आखिरी दिन होगा ना, जिस दिन आप पेपर में छोड़ के आओगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि हाँ वो पेपर क्या था, है ना? चलिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे इसका हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है ना? आपके हो जाएंगे यहाँ पे आलोचक, है ना? आलोचन साहित्य के लिए, है ना? मेरे प्यारे साथियों, चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना? ज़्यादा से हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे तैयार कर ले, है ना? आपसे आशा है मेरे प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब तो आज 20 फरवरी हो चुके हैं और तो 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, चौथा दिन तो पेपर ही है। 8:15 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है और आपका लड़ाई चालू हो जाता है ना? आपका जंग छिड़ जाता है। और जिसमें जो बंदा नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ा रहता है और जो किसी और का मुंह ताकता है तो बहुत बेकार लगता है, बहुत अजीब लगता है ना? बहुत दुख होता है ये देख के कि वो कुछ नहीं लिख रहा है, लेकिन उसे भी बहुत दुख होता है कि काश मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ पाया, है ना? चलिए चलिए आगे देख लेते। गोदान उपन्यास के लेखक है ना, गोदान उपन्यास के लेखक है आपके हो जाएंगे प्रेमचंद जी, है ना? आपके हो जाएंगे प्रेमचंद जी। ऐसे करके तीसरा देखिए, निध का निर्माण फिर के निध का निर्माण फिर के रचनाकार है ना, निध के निर्माण फिर के रचनाकार है। मेरे प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे, है ना? हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। सारे बच्चों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि तैयार कर ले, है ना? ताकि तैयार करें। झूठ सच उपन्यास के लेखक है ना, झूठ सच उपन्यास के लेखक है आपके हो जाएगा यशपाल, है ना? यशपाल जी हो जाएंगे। बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप तैयार करें। मेरे प्यारे साथियों, आपसे भी ज्यादा हमें टेंशन होता है कि हमने पढ़ाया होगा और जिस बच्चे को और वो नंबर कम ला दे तो कैसा लगेगा, है ना? ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। किसी ने पढ़ाता है तो ये भी तो होता है कि मेरे बच्चों को कम नंबर ना जाए, मेरे स्टूडेंट्स का कम नंबर ना जाए, है ना? चलिए यहाँ पे कहते हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है ना, प्रमुख प्रवृत्ति है। चलिए आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर बहुत जबरदस्त होगा, है ना? आपका ए नंबर बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ पे प्रशंसा हो जाएगा, है ना? चलिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे छुआ दिया है ना, यहाँ पे छुआ दिया है। ये कमल की सिपाही जीवनी है ना, कमल की सिपाही जीवनी है मेरे प्यारे साथियों, प्रेमचंद की है ना, प्रेमचंद की है, बहुत जबरदस्त है, एकदम है ना? यहाँ पे कहे घनानंद किस काव्यधारा के कवि है ना, घनानंद किस काव्यधारा की कवि है मेरे प्यारे साथियों? रीति मुक्त धारा की, है ना? रीति मुक्त, है ना? मेरे प्यारे साथियों, आपसे विनती है कि आप एक भी जितने भी पढ़ाए गए पेपर है सारे को तैयार कर लिए होंगे तो आपका रिजल्ट एकदम जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा। मेरा वादा है, ये मेरा खुद से वादा है ना? आपसे बता दें कि जितने भी हमने पढ़ाए, जितने भी पढ़ाए हैं बच्चों को, वो सारा पिछले साल का ही पेपर है, सारा पिछले साल का ही। एक साल में 7 सेट बनते हैं और पिछले साल का ही पेपर है सारे पेपर। और आप सबको तो मैंने बस ऐसे ही बनाया है तो ताकि बच्चे पढ़ सके, ताकि वो ये ना समझ सके कि वो पिछले साल का पेपर है, लेकिन वो तैयार कर ले और जिस दिन पेपर में जाए तो उसका रिजल्ट इतना खतरनाक हो जाए, इतना खतरनाक हो जाए कि वो पेन रुके ही नहीं, और रुके तब जब सारा प्रश्न खत्म हो जाए तब, है ना? सारा प्रश्न जब खत्म हो जाए तब ही पेन रुके और वो भी याद रखे कि हाँ हमने भी तैयारी कराए थे, किए हैं और किसी ने कराया है तैयारी, है ना?
मेरे प्यारे साथियों, आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे बहुत उम्मीद है। आप हारिएगा मत, आप युद्ध करते रहिए, आप युद्ध करते रहिए। आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे, आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे। सोना को भी निखरना होता है, सोना बनता है आग में जलता है तभी सोना बनता है। ऐसे ही सोना नहीं बन जाता है, सोना को भी बहुत जलाया जाता है, बहुत पीटा जाता है, तब जाके सोना बनता है और इतना महंगा बिकता है ना। चलिए आगे हम लोग 8वां देख ले। हंस पत्रिका के संपादक है ना, हंस पत्रिका के संपादक है आपके यहाँ पे हो जाएंगे प्रेमचंद जी, है ना। 9वां यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाज के पंछी कृति के विधा है ना, जहाज के पंछी कृति के विधा है आपके हो जाएंगे उपन्यास, है ना, उपन्यास हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है तारस्पक का प्रकाशन वर्ष, है ना। चलिए आगे हम लोग इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1943 ईस्वी, है ना, 1943 ईस्वी हो जाएगा, बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ पे कह रहा है कि निर्वेद स्थायी भाव, है ना, स्थायी भाव है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुत जबरदस्त शांत रस का, है ना, शांत रस का हो जाएगा। चलिए 12वां देख लें कि पीपर पात सरित मंडोला में अलंकार, है ना, पीपर पात सरित मंडोला में अलंकार है, उपमा अलंकार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा करते हैं कि आप एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर लिए होंगे ना। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, रोला छंद में कुल चरण होते हैं आपके हो जाएंगे 4 चरण होते हैं। यहाँ पे 14वां कह रहा है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना। यहाँ पे उपसर्ग पहले होता है तो यहाँ पे आ हो जाएगा, है ना, आ हो जाएगा, बहुत जबरदस्त उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, है ना। यहाँ पे कह रहा है भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में होता है ना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, है ना, लास्ट में आई तो आई हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है नीलंबर, है ना, नीलंबर में कौन सा समास है, समास बताना है ना, समास बताना है आपका हो जाएगा कर्मधारा समास हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आप एकदम लगन के साथ तैयार कीजिए, मेरा पूरा आशा है कि आप एकदम शानदार करके आएंगे पेपर, है ना। 24 तारीख को 2025 के लिए एकदम खतरनाक आपको एकदम तैयारी, हमें लगता है कि एकदम जबरदस्त तैयारी हो चुकी होगी, है ना, मुझे आशा है। यहाँ पे कि आम का तत्सम है, आम का तत्सम है आम्र, है ना। यहाँ पे हो जाएगा कर्तवाच्य में प्रधानता होती है ना, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता का, है ना, कर्ता का। बहुत बेस्ट प्रश्न है, आपको क्या बताना है, आप तो खुद ही तैयार कर लिए होंगे, है ना। यहाँ पे ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति, है ना, ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। ये तो 24 तारीख को सब देखे जाएंगे पेपर में, है ना, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे निम्नलिखित में सर्वनाम है वह है ना, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ तैयार करना होगा आपको, एकदम हारिएगा मत, युद्ध लड़ेंगे तभी जीतेंगे। कर्ण अर्जुन की तरह लड़ना होगा आप सबको, है ना। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना, 6 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपको इसे पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। आपको बता दें कि अगर आपका लेखक का नाम नहीं याद है, लेखक का नाम पूछ देगा, अगर नहीं याद है तो उसे छोड़ना नहीं है आपको। उसे अगर आप मान लीजिए कि लेखक का नाम नहीं याद है तो और 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, आप तो उसमें से कर लेंगे, तो आपको 4 नंबर किसी भी हाल में उसे करना होगा, है ना। पूरा करके आइएगा, गलत सही पूरा करके आइएगा। आप एकदम शेर हो, गलत सही सब कुछ करके आना है ना, अथवा करके दिया है। यहाँ पे दिया है कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ये पढ़ के और इसका उत्तर देना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा है कि आप उत्तर देंगे एकदम शानदार, है ना, एकदम शानदार उत्तर देंगे, है ना। अथवा करके दिया है, आप उसे भी तैयार कर ले। मेरे प्यारे साथियों, आपसे विनती है कि आप सारे एकदम फुल सोल्यूशन के साथ ही से कर लेंगे, है ना। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। हिंदी में अनुवाद करना है। आपको बता दें कि अगर आपको हिंदी में अनुवाद करने नहीं आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगर हिंदी में अनुवाद करने नहीं आ रहा है तो गलत भी लिखिए, लेकिन छोड़ के आइएगा मत। आपको बता दें कि बाबू, बहता पानी निर्मल होता है, रुकता पानी सड़ने लगता है। जिस दिन छोड़ के आ जाओगे ना, आपका रिजल्ट बहुत बेकार हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो किसी का मुंह मत ताको, गलत से लिखो। नहीं लिखोगे ना बाबू तो वो तुम हार जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर चल नहीं पा रहे हो तो, अगर दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो खींच नहीं पा रहे हो तो लोटियाओ, एकदम सब कुछ कर दो, लेकिन रुकना मत। रुक जाओगे जिस दिन ना पूरा बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगा। रुकना मत बस तुम आप सबसे उम्मीद है कि आप सब कभी मत रुकिएगा, है ना।
कभी मत रुकिएगा, एकदम पेपर में एकदम जोश जुनून के साथ हम लोग तैयारी करेंगे, है ना। यहाँ पे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। 5 नंबर मिलेंगे, कितना प्यारा सा है। पहला इसे करना है या फिर इसे करना है, दोनों में से किसी एक को करना है ना, दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पे बता दें, ये बहुत जबरदस्त है। 3 नंबर का, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। तो आपको बता दें, जिला पाया जाता है, जिला वाइज आता है हमारा यहाँ के, जिला बलिया जिला है ना, हमारे यहाँ के बलिया जिला है। तो हमारे यहाँ के बच्चे ये तैयार करेंगे, है ना, करण वाला तैयार करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसे तैयार करेंगे तभी नंबर मिलेगा, बाकी और कोई तैयार कर लेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। आपको इसे तैयार करना होगा, यही तो प्रश्न भगवती प्रश्न है ना। चलिए आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेख का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए ना। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 100% ये 24 तारीख को देखे जाएंगे, 24 तारीख को एकदम देखे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। आपसे आशा है कि आप किसी भी हाल में इसे तैयार कर लेंगे, आपसे विनती है कि आप इसे तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, है ना। यहाँ पे सूरदास जी हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे। बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम लाजवाब। 24 तारीख को हम लोग देखेंगे, 24 फरवरी 2025 को इनको पेपर में देखेंगे ही देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए एक और भगवती प्रश्न आ गया, है ना। निम्नलिखित अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मेरे प्यारे साथियों, कहीं से भी 2 लाइन का श्लोक एक उठा के और याद कर लीजिएगा। बस इस जो प्रश्न पत्र में न आया हो, आप बुक में से किसी एक प्रश्न, किसी एक 2 लाइन के तैयार कर लीजिए। श्लोक एकदम 100% आएगा, गारंटी के साथ है मेरे, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। उत्तर दीजिए गारंटी के साथ, ये है ना, और ये गारंटी के साथ 24 तारीख को देखे जाएंगे। एकदम यही भगवती प्रश्न ये सब, है ना। जो बच्चा समझ नहीं पाता है वो छोड़ देता है। मेरे प्यारे साथियों, आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, है ना। उससे एकदम लिख लीजिएगा कहीं। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। निबंध लिखिए मेरे प्रिय। यहाँ पे आपको बता दें, आपका पर्यावरण ये गारंटी है, 24 तारीख का गारंटी है। 7 नंबर एकदम बिटोरिएगा इसे। अगर उसे नहीं लिखना चाहते हैं, मेरे प्रिय पुस्तक पे लिख सकते हैं, है ना। आप इसे, इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा किसी भी हाल में, है ना। चलिए यहाँ पे दिया 10वां, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। मित्र को पत्र लिखा दिए गए हैं, आप जाके उसे तैयार कर लेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे, है ना। चाहे अथवा करके दिया है ये, लेकिन ये नहीं बार बार पूछता है, ऐसा नहीं है, ये बार बार नहीं पूछता है। मतलब पूछेगा तो इसी से, नहीं तो और पत्र लिखने के लिए पूछेगा। ये कभी कभार पूछ देता है ना। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र, आपसे विनती है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एकदम जुनून जोश के साथ तैयार कीजिएगा, ताकि सारे एकदम फाड़ के पेपर आए। आपको हमने इतना पेपर दिए है ना, इतना पेपर दिए हैं आपको, तो ये नहीं है ना कि ये सारे प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर हमने तैयार कराए हैं आपको। भले ही आपको लगता होगा कि ये नया पेपर है, ये नया पेपर नहीं है, ये सारे प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर है। और हमारे जितने भी दिए हुए पेपर को अगर आप तैयार कर लिए होंगे ना, कसम बता रहे हैं कि आप एकदम उस दिन जाएंगे तो आपका पेन रुकेगा ही नहीं, आपका उस दिन पेन रुकेगा तब जब सब कुछ खत्म होने के बाद, सब प्रश्न खत्म होने के बाद ही रुकेगा पेन। और आप याद करेंगे कि हाँ किसी ने पढ़ा दिया था और हमने तो तैयार कर दिया था, मजाक में ही तैयार कर दिया था, और इतना जबरदस्त तैयार हमने कर लिया कि कभी सोचा ही नहीं था, है ना। तो आपसे विनती है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन जाती रहे, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम। चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं, धन्यवाद।